आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन। आज हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं, इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। इस विधि के द्वारा मात्र पौधे की पादप कोशिका या ऊतक से अथवा पौधे के अन्य छोटे भाग से प्रयोगशाला में कृत्रिम पोषण माध्यम में तथा नियंत्रित वातावरण में परख नली या किसी कांच के पात्र में पादपों को विकसित करना माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन कायिक प्रवर्धन की सबसे आधुनिक विधि है, यानी कि हम प्लांट के किसी भी पार्ट को ले सकते हैं, उसको नियंत्रित वातावरण में यानी कि कल्चर मीडिया में कांच की परख नली में लेकर के विकसित कराते हैं, और इस विकसित कराने को ही हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। उसको कल्चर मीडिया के अंदर अनुकूलित परिस्थितियाँ दी जाती है, इससे पौधा अपनी अनुकूल परिस्थितियों में अच्छी तरह से ग्रो कर सके, विकसित हो सके। अब हम इसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं। इसकी क्रियाविधि में एक एक करके स्टेप को मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले सर्वप्रथम पादप कोशिका या पादप ऊतक को कृत्रिम माध्यम में रखकर वृद्धि कराते हैं। जो सेल्स है या टिश्यूज़ हैं उनको हम कल्चर मीडिया के अंदर रखते हैं और उनको ग्रो कराते हैं। जब ये ग्रो करता है, इस सेल्स हैं या ऊतक हैं, जब ग्रो करते हैं, ग्रो करके एक गुच्छे टाइप की संरचना बना लेते हैं। इस गुच्छे टाइप की संरचना को हम बोलते हैं कैलस। कैलस में क्या होता है, बहुत सारी सेल्स होती हैं। कैलस की सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो एक समान होती हैं। जितनी भी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स का समूह या गुच्छा बन जाता है और इस गुच्छे को ही हम बोलते हैं कैलस। इस कैलस में सभी कोशिकाएं कैसी समान होती हैं। अब थर्ड स्टेप है, अब पोषण माध्यम में शाखाओं को, अब जो सेल्स बनी थी, अब इन सेल्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग करके पोषण माध्यम में स्थानांतरित कर देते हैं। इसको हमने किया क्या कि जो सेल्स बनी, इन सेल्स को अलग अलग किया, डिफ्रेंटिएट किया और दूसरे पोषण माध्यम में स्थानांतरित कर दिया, जहाँ नए पौधे का निर्माण किया जाता है या नए पौधे को ग्रो कराया जाता है। अब चौथे स्टेप में इस पद में पोषण माध्यम से नए विकसित पौधों को निकालकर, जो पौधे हमने ट्रांसफ़र किए थे, जो सेल्स अलग अलग करके हमने डिफ्रेंटिएट करके दूसरे माध्यम में स्थानांतरित की थी, वो हमने उन अलग अलग सेल ने अलग अलग पौधे विकसित किए, जिससे नए नए कई तरह के पौधे उससे, कई तरह के एक समान पौधे उससे विकसित हो गए। अब इनको वहाँ से हम निकालेंगे, उन पौधों को वहाँ से निकाल के हम कहाँ रोपित कर देंगे, गमलों में या खेतों में लगा देते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारा एक पार्ट हमने लिया था, एक पार्ट लिया था, उसको ग्रो कराया, उससे बहुत सारी सेल्स बन गई, जगह भी कम हमारी खर्च हुई, समय भी हमारा कम खर्च हुआ और पौधे बहुत सारे बन गए। तो इस विधि के द्वारा कम समय में, कम खर्च में तथा एक वांछित जीनोटाइप के हजारों पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। यह विधि ऑर्किड्स, गुलदाउदी, शतावर में भी अत्यधिक रूप से सफल हुई है। मशरूम, इसकी व्यापारिक स्तर पर संवर्धन, मशरूम जो होता है इसका बहुत बड़े स्तर पर संवर्धन किया जा सकता है। जो माइक्रो प्रोपेगेशन है, एक तो हमारे लिए बहुत लाभदायक इसलिए है क्योंकि हम किसी भी पौधे की टिश्यू कल्चर को ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, कोई भी जगह हो सकती है वहाँ हम इसको रख सकते हैं। बस इसको हमें परख नली के अंदर रखना है, परख नली के अंदर नियंत्रित वातावरण में रखकर ग्रो करानी है। जब पौधा ग्रो कर जाते हैं, वो सेल्स ग्रो कर जाती हैं, तो हम उसको कहीं भी लगा सकते हैं, खेतों में लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं, हमारे यहाँ गार्डन है हम उसमें लगा सकते हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरह के पौधे को की कृषि इसमें कर सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ है पहला, पौधे, एक तो जब हम इस विधि के द्वारा पौधे उगाते हैं या पौधों को ग्रो कराते हैं, तो ऐसे पौधे कैसे होते हैं, डिसीज़ मुक्त होते हैं। दूसरा, उनका जो जेनेटिक
स्ट्रक्चर है वो एक समान होता है। एक ही प्रकार के पौधे एक समान संरचना के होते हैं, एक ही जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, एक समान संरचना के होते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है, एक कम समय लेते हैं, कम स्थान में अत्यधिक पौधे उगाए जा सकते हैं। कम समय में कम स्थान में अत्यधिक पौधे उगाए जा सकते हैं या लगाए जा सकते हैं, अत्यधिक खेती की जा सकती है। अगला पॉइंट है, विषाणु जन्य रोग नहीं होते। इस तरह से जब माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा हम पौधों को लगाते हैं या ग्रो कराते हैं तो उनमें विषाणु जन्य रोग नहीं होते। अगला पॉइंट है, एक लिंगी फल युक्त पौधों में मादा पौधे जैसे पपीता का विकास इस विधि द्वारा किया जा सकता है।